तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। ये प्रोपोर्शनल किसके हैं? पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम के। ये हमारे पास गिवन है ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। आपने शो क्या करना है? आपने शो करना है टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर शो करना है। आपने यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर शो करना है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो बच्चों ये क्वेश्चन और इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम जो पहले कर चुके हैं, इसमें इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बच्चों हमने किया है था क्वेश्चन नंबर 12 किया था, इससे मिलता जुलता। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये क्वेश्चन नंबर 12 से हटके है, और इस जितना हटके है उतना ही ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पेपर में, क्योंकि इसका प्रूफ भी थोड़ा सा हटके है। तो देखिए उसमें 12th क्वेश्चन में था ए बी बी सी और ए डी था। इसमें क्या है? ए बी ए सी और मीडियन ए डी। ये प्रोपोर्शनल है पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम के। आपने शो वही करना है ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर शो करना है। जो कंडीशन गिवन है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, शायद जरूरत पड़ेगी इसके आगे। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या की है? ए डी को कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है? 2 पॉइंट डी। ए डी को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट बी तक, एंड पी एम को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट एन तक। और प्रोड्यूस किस टाइप से किया है कि जितना ए डी है उतना ही आगे डी ई है, और जितना हमने पी एम लिया था उतना ही आगे एम एन। यानी ए डी और डी ई इक्वल है और पी एम और एम एन इक्वल है। उसके बाद हमने जो ये ई पॉइंट है बी को डी को और सी को ज्वाइन कर दिया, एन पॉइंट से क्यू को एम को और आर को, जो लिखा है बी ई सी ई क्यू एन एंड आर एन, इसको ज्वाइन किया गया है। अब इसका बच्चों प्रूफ देखिए ध्यान से देखना। अब ए डी और डी ई इक्वल है, पी एम और एम एन इक्वल है, यानी ये दो साइड्स इक्वल। और ए डी क्या है? इस ट्रायंगल की मीडियन होने की वजह से बी डी किसके इक्वल है? सी डी के। और क्यू एम किसके इक्वल है? एम आर के। ये है ना। और इधर से ए डी आपका डी ई के इक्वल था, और डी एम आपका पी एम आपका एम एन के इक्वल था। ये चीज़ें इक्वल थी। तो इसको ध्यान से देखिए, जो ए बी ई सी ये क्वाड्रिलेटरल है, और ये ए ई और बी सी क्या है? इसके डायगोनल्स। और जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, देखिए दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, और जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करें वो क्या होती है? पैरेललोग्राम। तो ए बी ई सी ये क्या बनेगी? पैरेललोग्राम बनेगी। इसी टाइप से पी क्यू एन आर ये भी क्या बनेगी? पैरेललोग्राम। इतना समझ में आ गया? अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो जो ए सी है वो किसके इक्वल आएगा? बी ई के। और पी आर किसके इक्वल आएगा? क्यू एन। इतना क्लियर? डिवाइड कर दो। यहाँ पे बी ई इक्वल टू ए सी है, और जो क्यू एन है वो किसके इक्वल है? पी आर के। डिवाइड कीजिए इसको। तो बी ई बाई क्यू एन किसके इक्वल आएगा? ए सी बाई पी आर के। इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर है? अब जो गिवन कंडीशन है उसको ध्यान से देखिए, वहीं से उठाते हैं। सो ए बी बाई पी क्यू इक्वल दे रखा है किसके? ए सी बाई पी आर के। और ए सी बाई पी आर किसके इक्वल है? बी ई बाई क्यू एन के। बाई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक ठीक है? इसके बाद हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। ए सी बाई पी आर और किसके इक्वल है? ए डी बाई पी एम के।
अब ऊपर वाले को और नीचे वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 80/pm ही आना है, तो इसको हम लिखते हैं 280/2pm, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ से देखिए जब AD का आप डबल करोगे तो क्या आएगा, AD DE, AD का डबल करोगे तो AE, और PM का डबल करोगे तो PM, क्योंकि AD और DE इक्वल थे। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से हमने 3 चीजें उठानी है, AB/PQ, BE/QN और AE/PM। देखो ये तो सारे इक्वल है ना, लेकिन हमें इन बीच वालों की जरूरत तो नहीं है। सो AB/PQ, BE/QN और AE/PN ये क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब बेसिकली हमने यही 3 चीजें क्यों उठाई, ये 3 चीजें हमने इसलिए उठाई क्योंकि हम इस ट्रायंगल को, बड़े वाले और इस ट्रायंगल को सिमिलर शो करना चाहते हैं। देखिए ध्यान से, AB/PQ, BE/QN और AE/PN ये तीनों इक्वल है, तो ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल PQN के। ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN, रीजन बाय साइड सिमिलरिटी। कितना समझ में आ गया? इसका हमें बेनिफिट क्या होगा, जो ये वाला एंगल है BAE किसके इक्वल आएगा, QDN के। एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPN बाय CPCD। देखिए BAE और यहाँ से QPN, यानी ये वाला आधा पार्ट इस आधे पार्ट के इक्वल आ गया। आगे अगला वर्ड लिखा हमने सिमिलरली, जैसे हमने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो किया, इसी तरीके से हम दूसरी वाली ट्रायंगल, दूसरी वाली साइड को भी कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते थे। PQ आपका RM के इक्वल आता, AB आपका इसके इक्वल आता, ये वैसे डबल हो जाते हैं। जैसे हमने इन ट्रायंगल्स को सिमिलर शो किया है लेफ्ट हैंड साइड वाली को, ऐसे ही हम राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल्स को भी सिमिलर शो कर सकते हैं। और अगर ये सिमिलर हो गई कौन सी, ACE और PRN, अगर ये सिमिलर हो गई एंगल CAE और RPN, ये भी क्या आएंगे, इक्वल। ये जो यानी जो लेफ्ट ये राइट वाले ये भी क्या आएंगे, इक्वल। सिमिलरली करके लिख दिया मैंने इसको। इतना क्लियर है? आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कीजिए। BAE प्लस CAE इज इक्वल टू यहाँ से QPN प्लस RPN। अब इसको ध्यान से देखिए, BAE में CAE को ऐड करेंगे, यानी आपने इस एंगल में ये वाला एंगल ऐड करना है, ये पूरा एंगल बनेगा। ये एंगल कौन सा बनेगा, BAC, और इन दोनों को ऐड करके QPR, ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। और यही हमें चाहिए थे, क्योंकि अब देखिए, अब जिसको आपने सिमिलर शो करना है उसी को उठाइए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दो साइड्स की तो रेशो सेम है, कौन सी वाली, AB/PQ और AC/PR, ये तो इक्वल दे रखी है, ये हमने एज इट इज लिख दिया गिवन। और इसके साथ साथ इन दो साइड्स के बीच वाला एंगल भी इक्वल आ चुके हैं। एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR प्रूव्ड अबव। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल PQR के, रीजन साइड एंगल साइड, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट पढ़े ध्यान से। ए वर्टिकल पोल, फिर तब तक रब कर देते हैं, आप स्टेटमेंट पढ़े।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक वर्टिकल पोल है, हाइट उसकी कितनी है 6 मीटर और शैडो कितनी है उसकी 4 मीटर। उसी टाइम पे एक टावर दे रखा है और इसकी शैडो दे रखी है 28 मीटर। टावर की हाइट पूछी गई है, यही पूछा गया है ना। तो चलिए हम इससे ट्रायंगल बना लेते हैं। पी से पोल P Q R और P से टावर T S B, इसको ज्वाइन करते हैं। तो आपने क्या निकालना है, TS निकालना है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये बिल्कुल इजी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है। हियर लिख लीजिए पी क्यू इज इक्वल टू, चलो लिखना भी क्या है, फिर तो आपने बनाई दी है, तो लिख लिए बाकी। पी क्यू इक्वल टू 6 मीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 4 मीटर, एस वी इज इक्वल टू 28 मीटर। आपने टी एस फाइंड आउट करना है और ये एंगल कितने के हैं, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि पोल है और टावर है, सीधे खड़े होंगे 90 डिग्री का एंगल बना के जमीन के साथ। अब सॉल्यूशन लिखिए इसका, ये दोनों ट्रायंगल उठा लीजिए। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल टी एस बी, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस 90 डिग्री ईच, और साथ में एंगल P इज इक्वल टू एंगल T। रीजन, अब एक बात बताइए, जब आप, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन शो दैट AB by PQ is equal to AD by PM। यदि हमारे पास दो ट्रायंगल है ABC और PQR, ये क्या दे रखी है सिमिलर, और AD क्या है ट्रायंगल ABC की मीडियन है, और PM क्या है ट्रायंगल PQR की मीडियन है। आपने शो क्या करना है, AB by PQ यानी जो साइड्स की रेशो है वो किसके इक्वल आएगा, AD by PM। दैट मींस अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हो तो साइड्स की रेशो और मीडियंस की रेशो क्या होती है, सेम होती है। तो चलिए छोटा सा प्रूफ है इसका। सिंस ट्रायंगल जो ABC है और ट्रायंगल PQR है वो सिमिलर गिवन है, तो अगर ये सिमिलर है तो एंगल B है वो किसके इक्वल आएगा, एंगल Q के CPST से, और AB by PQ और BC by QR ये भी इक्वल आएंगी रेशो, ये भी CPST से आएगा। अब पहले इन साइड्स को उठाते हैं। नाउ AB by PQ इक्वल टू BC by QR। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, AD और PM क्या है मीडियन, अगर मीडियन है तो BD और DC इक्वल आएंगे, तो जो BC आएगा वो BD का डबल आएगा, BC की जगह हमने लिखा 2BD, और इसी टाइप से जो QR आएगा वो QM का डबल आएगा, QR की जगह हमने लिखा 2QM, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी हमारा AB by PQ, तो यहाँ से नीचे लास्ट वाला BD by Q1 इक्वल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सिमिलर शो करेंगे ट्रायंगल ABD को और ट्रायंगल PQM को। इसके लिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में AB by PQ और BD by QM ये इक्वल आ चुकी है रेशो, प्रूव्ड इन इक्वेशन नंबर 1। और इसके अलावा इनके बीच का एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो सो ट्रायंगल ABD is similar to triangle PQM by side angle side similarity, और यही हमने शो करना था। तो यहाँ से बच्चों ने क्या सीखा कि अगर ट्रायंगल्स सिमिलर है तो
उनकी साइड्स की रेशो और उनकी मीडियंस की रेशो सेम होती है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक पोल है 6 मीटर का, उसकी ग्राउंड के ऊपर शैडो है 4 मीटर। एट द सेम टाइम एक पोल है, उसकी ग्राउंड में शैडो दे रखी है 28 मीटर। हमें नहीं पता पोल कितना बड़ा है, सॉरी पोल तो 6 मीटर का है, एक टावर है। तो हमारे पास क्या गिवन है, हाइट ऑफ पोल 6 मीटर, शैडो ऑफ पोल 4 मीटर, शैडो टावर ये 28 मीटर। आपने निकालना क्या है, टावर की हाइट। उसके लिए हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। इस ट्रायंगल का नाम दीजिए ABC और ये PQR। सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल B इक्वल टू एंगल Q, रीजन 90 डिग्री ईच। क्यों? अरे पोल है, ये धरती है, जो पोल धरती, ये शैडो है ना, शैडो जमीन पे आएगी। जो पोल है वो जमीन के साथ कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। यहाँ पे ये टावर है, ये जमीन है, टावर जमीन के साथ कितने का एंगल बनाएगी, 90 का। दूसरा एंगल A और एंगल P इक्वल आएंगे, इसका रीजन आप बताएंगे। आप साइंस में तो पढ़ते हैं। जो सूरज होता है वो एक टाइम में वो सबके साथ जब शैडो देता है, सबके साथ क्या बनाता है, इक्वल एंगल। देखिए ना, ये अगर सन है, जो सूरज की किरणें आती है वो सबके साथ जो एंगल बनाती है वो इक्वल बनाती है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, एंगल मेड बाय सन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे होना चाहिए वो, इज इक्वल। तो यहाँ पर दो एंगल इक्वल आ चुके हैं, सो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल PQR के बाय एंगल सिमिलरिटी। अगर ये सिमिलर हो गई तो सो AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR। ये हमारे पास इक्वल आएंगे, रीजन CPHT। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी वैल्यूज रखिए। सो AB कितना है, 6 बाय PQ, ये आपने निकालना है, इज इक्वल टू BC है आपका 4 और QR है आपका 28। 1/7, दैट मीन्स 6 बाय PQ इज इक्वल टू 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, दिस इंप्लाइज PQ इज इक्वल टू 7 into 6 42। और PQ क्या है, टावर की हाइट। सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। चलिए आज के लिए इतना ही।